हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेके आए हैं एक नया स्केलिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं न्यूज स्कोरिंग। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप समाचार देखते हो, न्यूज़ देखते हो, ये वो स्कोरिंग सिस्टम नहीं है। ये है कि इसमें हमें पता करना है कि पेशेंट कितना अलर्ट है ना। पेशेंट कितना जो है वो अपने आप को हेल्दी फील कर रहा है, ये असेसमेंट आपको करना है ना। और इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें कुछ पैरामीटर्स यूज होते हैं जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, न्यूज स्कोरिंग करते हैं। तो ये दोस्तों न्यूज का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो न्यूज का फुल फॉर्म है द नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर। द नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर क्या है दोस्तों? नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर। तो इसमें इसके हेल्प से हम क्या एसेस कर पाते हैं, तो क्लिनिकल असेसमेंट, पैरामीटर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल है, जिससे हम पेशेंट को जो है इजी वे में एसेस कर पाते हैं कि कितना वो हेल्दी है और कितना अनहेल्दी है। तो कोर मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? तो अ स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल टूल यूज अक्रॉस हॉस्पिटल्स टू डिटेक्ट अर्ली फिजियोलॉजिकल डिटेरियोरेशन इन द एडल्ट पेशेंट। क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं उसको हम जितना अर्ली हो सके वो हम एसेस कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूज का जो है हेल्प लेते हैं, न्यूज स्कोरिंग सिस्टम का हेल्प लेते हैं, नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोरिंग सिस्टम का हम हेल्प लेते हैं। क्लिनिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो क्लिनिकली क्रिटिकल फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ थ्री मेजर थ्रेट्स। क्या क्या? सेप्सिस। दोस्तों, आप जानते हो सेप्सिस कितना मेजर थ्रेट ऑफ लाइफ है। सेप्सिस, नेक्स्ट शॉक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये तीनों ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेज हैं जिनको अर्ली एसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अर्ली हमने एसेस ना किया तो पेशेंट के लिए ये जानलेवा हो सकता है, घातक हो सकता है ना। अब क्या है दोस्तों, तो सिस्टम इम्पैक्ट इसका क्या है? तो डेफिनेटली इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी बाय स्टैंडर्डाइजिंग communication across ward, emergency departments and ICU triggers rapid response team activation। तो जितना जल्दी आप जो है किसी भी ICU या मेडिकल टीम को इस पे काम करने के लिए लगाओगे, जितना जल्दी इसको एसेस करने में लगाओगे, उतना ही ज़्यादा वो पेशेंट और उसके फैमिली के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं द नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर। और ये क्या करता है, ये पेशेंट में मोस्टली अर्ली स्टेजेज में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है, जिससे हम पेशेंट को जो है सेप्सिस, शॉक और रेस्पिरेटरी फेलियर से जो है पहले डिटेक्ट करके और उसका बचाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है द फाउंडेशनल पैरामीटर्स ऑफ न्यूज सिस्टम। तो कौन से 7 जो फाउंडेशनल पैरामीटर्स है? तो फर्स्ट है ABPU स्केल। क्या है दोस्तों ABPU स्केल? मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड है यूज ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, कितना यूज करना है। जैसे आप देखते हो ना, ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम में क्या होता है, या ऑक्सीजन थेरेपी जब आप पेशेंट को दे रहे होते हो तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि भैया इसको जो है वो 50% ऑक्सीजन दो, है ना, 50% कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दो, है ना, 20% दो, है ना, 100% दो, 80% दो। इसके हिसाब से आप क्या करते हो, स्टेप लेते हो। तो यूज ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पेशेंट के फिजियोलॉजिकल चेंजेज के आधार पे, उसमें डिटेक्ट होने वाले हाइपोक्सिया के आधार पे आप उसे कितना जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट। क्या है पेशेंट का, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी फेलियर को भी डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल तो 10 to 12 आपका होता है, तो 10 to 12 से कम है, ज़्यादा है, क्या है, कैसे है। नेक्स्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन, ताकि आपको जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो यूज करना है उसका आइडिया मिल सके। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ठीक है, और अगला स्टेप जो है वो है हार्ट रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और आपका हार्ट रेट इसमें मोस्ट कॉमन हो गया, और हार्ट रेट के बाद आपका बीपी में भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 7 फाउंडेशनल पैरामीटर्स है न्यूज स्केल के, है ना, द नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर।
अब जो ABPU हमने पढ़ा था, ये ABPU मिनोमिक है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दोस्तों, A स्टैंड्स फॉर अलर्ट, अलर्ट यानी अवेक एंड ओरिएंटेड टू बेसलाइन। V stands for voice मतलब respond to verbal command. P stands for pain, response only in pain stimulus. और U stands for unresponsiveness मतलब no response to any stimulus। ठीक है, तो A for alertness, B for voice, P for pain और U for unresponsiveness। क्लिनिकल नोट क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? तो एनी ड्रॉप ऑफ alertness indicate acute neurological compromise and fundamentally alerts the patient risk profile। तो कह रहा है कि अगर हमारा पेशेंट अलर्ट ही नहीं है ना, तो किसी ना किसी तरह से वो न्यूरोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड हो रहा है, क्रोनिकली नहीं, एक्यूटली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटिफाइंग डेविएशंस, द 0 to 3 स्कोरिंग आर्किटेक्ट। तो ये क्या है? 0 to 3 स्कोरिंग आर्किटेक्ट क्या है? तो 0 इज नॉर्मल बेसलाइन, ठीक है, 1 इज माइल्ड डेविएशन, 2 इज मॉडरेट डेविएशन और 3 इज सीवियर डेविएशन। ठीक है दोस्तों, सिस्टेमिक लॉजिक क्या है? तो ईच ऑफ 7 पैरामीटर्स इज इवेलुएटेड entirely independently, score are assigned from 0 to 3 based on physiological deviations। तो कह रहा है कि ये जो 7 स्कोर हमने पढ़ा, पिछले पेज पे जो 7 स्कोर्स हमने पढ़ा, ये 7 स्कोर्स को हमें जो है इंटायरली जो है इवेलुएट करना है और प्रत्येक को इंडिपेंडेंटली ये करना है। ये नहीं कि हार्ट रेट ठीक है तो हम बीपी को छोड़ देंगे और बीपी ठीक है तो हम हार्ट रेट को छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब कह रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट है और ज़्यादा है वो 25 से, तो इसमें जो है 3 पॉइंट्स आप दोगे। SpO2 जो है वो कम है 91% से, तो इसमें 3 पॉइंट्स दोगे, यानी सीवियर डेविएशन। और अनरिस्पॉन्सिवनेस है वो, उसमें तो आप 100% 3 पॉइंट्स दे के चलोगे। ठीक है दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था। अब है सिंथेसाइजिंग पैरामीटर्स इनटू द 2 न्यूज स्कोर्स। तो कह रहा है कि टोटल जो न्यूज स्कोर है वो 0 से 20 के बीच वेरी कर रहा है। मिनिमम जो है वो 0 है, ठीक है, परफेक्ट बेसलाइन फिजियोलॉजिकल अक्रॉस ऑल सिस्टम्स, और मैक्सिमम जो है वो है 20, मैक्सिमम सिस्टेमिक फिजियोलॉजिकल फेलियर अक्रॉस ऑल मेजर पैरामीटर्स। और कैलकुलेशन रूल्स एड ऑल 7 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स स्कोर टुगेदर टू जनरेट द टोटल न्यूज, है ना। तो टोटल स्कोर को आपको अगर इवेलुएट करना है तो जो 7 इंडिपेंडेंटली आपने स्कोर ये किया है, अलर्ट कितना है ना, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, अनरिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव है, तो इन सबको इंडिविजुअली आपको क्या करना है, 0 to 3 के बीच स्कोर करना है और इन सबको इन सबको जो है आपको ऐड करना है। मान लीजिए आपने जो है रेस्पिरेटरी रेट को दे दिया 3, अनरिस्पॉन्सिवनेस को 2 दे दिया, है ना, अलर्टनेस को 1 दे दिया, है ना, और ऑक्सीजन सेचुरेशन को आपने 2 दे दिया, है ना, और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन को 1 दे दिया, है ना, और आपने हार्ट रेट को जो है वो 3 दे दिया और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2 दे दिया। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करो ये कितना हो रहा है। तो 3 और 3 6, 3 9 एंड 5 14, तो ये जो है 14, यानी टोटल न्यूज स्कोर आपका 14 आ रहा है, यानी 0 से 20 के बीच आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है द रिस्क एस्केलेशन एंड क्लिनिकल एक्शन मैट्रिक्स की बात करें तो स्कोर 0 to 4 यानी रिस्क लेवल जो है वो लो है, रूटीन मॉनिटरिंग क्लिनिकल एक्शन में हम लेते हैं, और 5 to 6 यानी मीडियम रिस्क, अर्जेंट रिव्यू बाय डॉक्टर, और मोर देन और इक्वल टू 7 इज हाई रिस्क, इमरजेंसी या ICU केयर की नीड है पेशेंट को। तो हमने जो कैलकुलेट किया था उसमें 14 मार्क्स आए थे, यानी टोटल 14 न्यूज स्कोर बना था हमारा, यानी हमें तुरंत इमरजेंसी या ICU केयर की ज़रूरत है। अब है न्यूज स्कोर मोर देन या इक्वल टू 5, पेशेंट एट रिस्क, अर्जेंट क्लिनिकल रिव्यू रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, अदर फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड है। तो 1 क्रिटिकल फेलियर स्कोर
ऑफ 3 और माइनर डेविएशंस तो स्कोर ऑफ 2 और मल्टीपल मॉडरेट डेविएशंस में क्या करोगे आप इंडिविजुअली स्कोर करोगे। अब क्या है क्लिनिकल इंसाइट देखेंगे तो अ स्कोर ऑफ 5 रिप्रेजेंट्स द थ्रेशोल्ड वेयर वार्ड लेवल रूटीन मॉनिटरिंग इज नो लॉन्गर सेफ, द पेशेंट फिजियोलॉजिकल बफर इज एडजस्टेड एंड द रैपिड रिस्पॉन्स पाथवे मस्ट बी एक्टिवेटेड इमीडिएटली। मतलब कहना क्या चाहता है आप इसको समझिएगा कि अगर हमारा पेशेंट जो है वो किसी भी वार्ड में शिफ्ट है और उसका स्कोर जो है वो लगातार 5 आया जा रहा है, तो अब जो है वार्ड लेवल पे जो हम जनरल मॉनिटरिंग करते हैं वो मॉनिटरिंग सेफ नहीं है पेशेंट के लिए। हमें क्या है एडवांस आईसीयू मॉनिटरिंग की नीड है ना, या टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की नीड है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको न्यूज स्कोर भी समझ में आ गया होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने ग्लासगो कॉमा स्केल पढ़ा था दोस्तों, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कोई और स्कोर पढ़ेंगे। तो बने रहिए, ये नए नए चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। आई होप ये अब तक बहुत कम ही चैनल्स पे उपलब्ध होगा लेक्चर, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर डेली बेसिस पे अगर आप वर्क कर रहे हो, खास करके वैसे हमारे दोस्त जो आईसीयू या फिर इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स पे वर्क कर रहे होंगे, उनको ये डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग की नीड होती होगी। और आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।